उसका पर्चा छाप करके, घोषणा पत्र का रेप्लिका जो उसका डुप्लीकेट, उसको छाप करके पर्चा दे करके प्रचार योजना है। और उसमें हमारा घोषणा पत्र जो है राष्ट्रीय स्तर का, उसका भी छपा करके हम वितरण कर रहे हैं। उसकी संख्या थोड़ी कम है लेकिन उसका भी देखो, हम अपने सिद्धू राज्य कमेटी को बधाई देते हैं। बीच में का हड़ताल की तैयारी लेबर कोड के खिलाफ, हड़ताल के डेट निर्धारित होने का पहले से शुरू हो गया था। सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन मिलके पहला 9 जनवरी बैठक किया था। सामूहिक रूप से एक समझ बनाया जो ये लेबर कोड जारी करने के लिए इस दफे पावर में आने का बाद ये लेबर कोड जारी करने के लिए एकदम डिस्परेट हो गया। सारे राज्य सरकारों से 3 दफे वो बता कर चुके हैं, चिट्ठी दे चुके हैं। और अभी जो आया दूसरे दफे में बोला, जो अपने राज्य का जो रूल्स है उसको सब लेबर कोड के अनुसार बदलना है, हार्मोनाइज करना है। ये लास्ट चिट्ठी में केंद्रीय सरकार के राज्य सरकार था और उसको योजना था 1 अप्रैल को से वो लेबर कोड को नोटिफाई कर दें। यही था। ये जनवरी महीना में हम लोग पहला मीटिंग किया था केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघ मंच में, विस्तारित चर्चा हुआ। ये एक सामूहिक समझ है जो इसको खिलाफ हमको एक शानदार हड़ताल में जाना है इसको रोकने के लिए। लेकिन रोकने का काम सिर्फ एक हड़ताल में पूरा नहीं होगा। हड़ताल का तैयारी इतना ऊंचाई में ले जाना है जो हड़ताल के बाद लेबर कोड अगर कोई जो इंडस्ट्री में जो काम के जगह लेबर कोड को इस्तेमाल करके मजदूरों को अधिकार को कटौती का कोशिश करे, ये सारे जगह में हमको संगठित टकराव में जाना। और हमारे मजदूर आंदोलन के जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे इंडस्ट्री में लड़ाई हो रहा है सारे देश में, जहां हम सामूहिक एकता बना के टकराव में किया, उधर सरकार पीछे है। ये ऑलरेडी ये हमारे सामने एक एक्सपीरियंस है। तो हमारे काम बनता है जमीनी स्तर में एक एक काम के जगह पकड़ के वो सामूहिक एकता बनाए। और बनाने के लिए ये जरूरी है जो क्यों हम ये करें। लेबर कोड अगर आ जाएगा, क्या बदलाव होगा, क्या घटना नए पैदा है, इसका बारे में भी गहन से समझदारी जरूरी है हमारे सारे वर्कर के अंदर। और वर्कर के अंदर ये समझदारी ले जानी, ये हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो साथी है मजदूर आंदोलन में, उसको पहले इसका बारे में अपना तैयारी बनाना है, अपने मटेरियल इकट्ठा करते हुए अध्ययन करके बनाना है। तभी हम ये आम वर्कर का काम ले जा पाएंगे जो क्या इसका खतरा है, और तभी उसको ये संघर्ष में हम शामिल कर पाएंगे और ये हड़ताल को एक नए ऊंचाई में हम ले जा पाएंगे। नए उदारवाद के खिलाफ ये 23वां हड़ताल हो रहा था, 23rd जनवरी जाकर। लेकिन ये 23वां स्ट्राइक, पिछले 22 स्ट्राइक जो हुआ उसी में कुछ एटलीस्ट 2 या 3 दफे 2 दिन का स्ट्राइक हुआ। ये भी हम लगातार संघर्ष में रहा, लेकिन इस दफे 23वां स्ट्राइक का
महत्व दूसरा है, एक नए प्रक्रिया में नए राउंड का स्ट्रगल शुरू करना है। आज जो नए राउंड का स्ट्रगल हर सेक्टर लेवल में, हर काम के जगह में उसको ले जाना है। आज ये संघर्ष के करेक्टर होना चाहिए, टकराव। तू करना चाहते हैं, हम तेरे को करने देंगे। डिफायंस एंड रेजिस्टेंस, अस्वीकार और प्रतिरोध। क्यों ये बात? ये भी आम मजदूर आंदोलन का समर्थन है, आम सामूहिक समर्थन है सारे के। जो ये सरकार अभी इसी चरण में आ गया, इसको आप समझा भी जाके कुछ काम नहीं करवा सकते। इसको मजबूरी पैदा करके उसको पीछे कर देते, समझदारी में नहीं जाएगा। नहीं तो हमारे मुद्दा का जो लॉजिक है, हमारे जो युक्ति है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, एक कोई भी आर्गुमेंट को ये लोग कट नहीं करना है। ये जो श्रम मंत्री लेवल में कई दफे संयुक्त ट्रेड यूनियन का मीटिंग हुआ, इसको पहले सारे ट्रेड यूनियन एक आवाज उठाया, जो ये करना नहीं चाहिए, आपको ये करना चाहिए। ये क्या मिनिमम वेज का मामले में, मजदूरों का अधिकार का मामले में, खास करके ठेका मजदूरों का अधिकार का मामले में वो मांगते हैं। जो ठेका मजदूरों को अगर मिनिमम वेज, जो सरकारी आराम, वो भी तो नहीं दोगे, तो आपका लेबर कंपन बैठा है किसी? केंद्रीय श्रम मंत्री सारे ऑफिसर लोग बैठे थे सब जगह में, बात एकदम उदाहरण देते हुए, जो एक फलाना जगह में फलाने ऐसा होगा, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है इसको ठीक करने के लिए। और हादसा उल्टा कर रहा, उल्टा रास्ते में हट, जो 29 कानून को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाया। वो 29 कानून में अगर कोई कानून उल्लंघन करे मालिक को, तब उसका जो मुद्दा जो है, उसका जो कानून उल्लंघन करे उसको फाइन का प्रावधान था, जेल का भी होगा। 29 कानून में बहुत सारे जगह में ये बात है। सरकार क्या किया? अब एक नए खेल शुरू हुआ, पिछले 3 सालों से ये करना शुरू कर दिया। सिर्फ श्रम कानून नहीं, हमारे जितने भी कानून हैं, जमीन के बारे में जो कानून है, वनांचल लेके जो कानून है, प्लांटेशन लेके जो कानून है, खास करके जमीन से जुड़ा हुआ होता है, देन दवा को लेके जो कानून है, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्ट, ये कानून में अगर कोई मालिक उल्लंघन करेगा, ये अपराध को सरकार ने इसको लिए उसको जेल में डाला नहीं जाएगा। मतलब इसमें जो क्रिमिनल पार्ट था ये हटा दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। एक 2 बिल लाया, जनविश्वास एक्ट एक तो पारित किया, और दूसरा जनविश्वास बिल अभी चल रहा है। ऑलरेडी पुराना जनविश्वास बिल के चलते 180 उल्लंघन के केस में उसको डीक्रिमिनलाइज किया, मतलब उसको जेल जाना नहीं पड़ेगा, कुछ फाइन देके बंदोबस्त हो जाएगा। और ये जो लास्ट बजट में हमारे वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर ऐलान किया, जो 180 के ऊपर और 100 केस में
अगर मालिक लोग उल्लंघन करेगा उसको छूट दिया जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा, फाइन का व्यवस्था से उसको ठीक किया जाएगा। अभी क्या फाइन देगा? जितने फाइन देगा और उल्लंघन करने से उसको 10 गुना वो कमाई कर लेगा। एक दफे 10 दफे फाइन देने के लिए मालिक लोग तैयार है। तो सरकार ये रास्ता में जा रहा है। ये जो प्रबंध है शास्त्री का उल्लंघन के लिए, ये क्या है? ये कोई कमाने के लिए नहीं, एक कानून है, उसको लागू करने का वास्तवता को गारंटी करना है, इसीलिए उसको उल्लंघन में उसका ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम मालिकों को एक छूट दिया, श्रम कानून के बारे में भी यही छूट दिया गया। क्या बोल रहे हैं? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नियोग के वातावरण बनाने के लिए, उसको बदल करने के लिए अगर अपराध भी करोगे उसको माफी दिया जाएगा। ये किया मालिक को। उल्टा क्या कर रहा है? जनता अगर कोई प्रोटेस्ट करे और एक नए कानून लाया है, पहले तो यूएपीएल है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन है, और उसके बाद उसी मॉडल में हमारे भारतीय जो पेनल कोड है उसको टोटली बदल डाला, भारतीय न्याय संहिता बना, और वो भारतीय न्याय संहिता ऐसा व्यवस्था किया गया, ऐसा प्रोविजन डाला जो आम जनता को एकजुट होकर अगर वो कुछ करेगा, कोई कार्यक्रम करेगा, अपना मांग पत्र भी देने के लिए जाएगा, अपने प्रतिवाद की डेमोन्स्ट्रेशन भी करेगा, कुछ सरकारी कुछ काम के खिलाफ अपने गुस्सा को रखते हैं, शांति से नियम के अंदर सारे पुलिस परमिशन देते, लेकिन उसको संगठित अपराध बोल के दर्जा दिया जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसको जामीन अयोग्य धारा में गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता का 111 धारा था। अब ये नए फिर शुरू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी किया और कई राज्य सरकार ने भी ये प्रक्रिया शुरू की। उदाहरण के रूप हम बोल रहे थे, कुछ दिन पहले फिरोजाबाद में जो चूड़िया का फैक्ट्री है, बहुत बड़े पैमाने पर चूड़िया का फैक्ट्री, कांच के भी है, वो मेटल का भी है, बहुत बड़े इधर, उनको मिनिमम वेज नहीं दिया जाता। हमारे सीआईटी का लीडर एक प्रदर्शन करते हुए एक डेलीगेशन देके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को ज्ञापन दिया, कंप्लेंट दिया कि भाई ये हो रहा है, एकदम कॉन्क्रीट उदाहरण देते ये जगह में 2024 से मिनिमम वेज नहीं दिया जाए। एलसी ने वो ज्ञापन तो ले लिया और वो चले जाने का बाद थाने में एफआईआर की, उनका सीधा बोलते हुए जो हमको धमकी दे के गया था, और उसके तुरंत बाद पुलिस ही, हमारे जो लीडर है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। हमने बेल मूव किया, एक दफे नहीं, तीन दफे बेल नहीं मिला। पुलिस ने हाथ उठा के बोला भाई इसको गिरफ्तार किया गया, भारतीय न्याय संहिता का 111 धारा में ये जामीन अयोग्य है, हम दे नहीं सकते, बेल एक्सेप्ट नहीं। नीचे का कोर्ट भी वही बात बोलो, अल्टीमेटली हाईकोर्ट में जाके 22 दिन तक उसको रोक के रखा, जेल का अंदर रखा, 22 दिन के बाद उसको छूटा। कुछ दिन पहले हम अपने एफएमएलआई का जो जातीय सम्मेलन था, हम उधर साथियों को चर्चा सुन रहे थे। बड़े बड़े जो दवा का कंपनी है, बहुत सारे विदेशी कंपनी है सारे देश में,
उसमें हमारे साथी लोग काम करते हैं, संगठित करते हैं। वो लोग चर्चा के दौरान जो बताया, जो आजकल ऐसा स्थिति हो गया, जो संयुक्त रूप में हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड मांग पत्र देने जा रहे हैं, उसका ऊपर भी पुलिस कंप्लेन करता है मालिक। और वो कंप्लेन मिलने का बाद पुलिस आके इंडियन दफ्तर में आ जाता है, क्या हुआ ऐसा बोल रहा है। मतलब आपस का वातावरण बना, उद्देश्य ये है सबके अंदर डरता नहीं करेगा, लेकिन एक आतंक के वातावरण बना रहा है। ये लेबर कोड के लागू करने का एक अनुकूल वातावरण बना है। आपको ये गंभीर स्तर से ये चीज को समझना। हमारे जो डिक्लेरेशन है, सामूहिक संयुक्त डिक्लेरेशन, हम बोले कि कम से कम इधर तो हमारे लीडर लोग आए थे, ये जो संयुक्त हमारे जो डिक्लेरेशन है 18 मार्च को पारित किया, जहां 20 तारीख को हड़ताल करना, 3 पेज 4 पेज का डिक्लेरेशन है, सबने साइन। हम आपको बोलेंगे तो थोड़ा लाइन बाय लाइन अध्ययन, सब चीज भाषा में बोला जाए और बोलने से भी दिमाग में बैठता नहीं। हम आपको अभी सारे लीडर अगर नहीं किया होगा और ऊपर देखा होगा उसका अच्छा है, राइट है। कोई सवाल है तो पूछते हो, जो कि समझ कर क्या है, समझ नहीं क्लियर करना। अपने दिमाग में अगर क्लियर नहीं होगा, हम लोगों को पास करके समझा नहीं पाएंगे। जो भाई इसके खिलाफ लड़ाई अभी हम जो चरण में आ गया, अगर इसको आगे ले जाने वाली ऊंचाई में अगर ये हड़ताल को हम नहीं लेते और उसके बाद संघर्ष को जारी रखने का जमीन हम नहीं बनाएंगे, तो आम मजदूरों पर बंधुआपन मनोभाव है। ये यूनियन का मतलब नहीं है। अगर आप एजुकेशन प्रदर्शन करोगे, वो लेके भी पुलिस हस्तक्षेप होगा। मतलब मालिकों को डिक्रिमिनलाइज करता है, उसको जेल जाने का प्रावधान हटा के कंसेशन दे रहा है, जो पैसा देके निपट दो। 2000 करोड़ कमाया, 10,000 रुपया फाइन दिया, तो 10,000 रुपया फाइन देगा। 2,000 रुपया कमाए, 1 करोड़ रुपया कमाए, अगर जमीन हड़प दिया, फॉरेस्ट एरिया धंधा बना चुका, अभी उसको लेपापोती करने के लिए फाइन देगा, लेकिन जो कमाना तो कमा लिया, दर तो फाइन देने के लिए तैयार है। ये मालिक लोग उसको, ये अपराध को डिक्रिमिनलाइज करते हुए उसको ये आइन तोड़ने का लाइसेंस दिया जाता है, इंक्लूडिंग लेबर ठिका मजदूरों के लिए। ऐसा कोई इशू आया अलग अलग सेक्टर में, हम लोग लगातार लड़ते हुए कोर्ट का जजमेंट भी हासिल किया, लेकिन फिर भी हमारे देश के अभिलाष है वो जजमेंट का अंदर कुछ ना कुछ लाइन निकालते हुए अभी तक लटकते रहता है। बहुत सारे लोग, यह हाल में हमारे 2 प्रहर में एक करेंट है, हमारा के उमेश का एक लेख आया, जरा देख लीजिए। अब लेबर कोड में जो उसको समेटा गया बोल रहा है, जो लेबर कोड में उसको समेटा गया, क्या अंतर है? पुराना कानून में जो संस्था में वो ठेकेदारी के अंदर काम कर रहा है, उधर उस संस्था के जो मुख्य मालिक है उसका भी जिम्मेदारी रहता है
जो उसको मिनिमम वेज मिले, उसको प्रोविडेंट मिले, उसको ESI मिले। हमारे कानून का नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट। मतलब ठेका मजदूरों के लिए आइन को लागू करना और उसको नियंत्रण करना, और स्थायी काम जहां होगा उधर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को समापन करना। यह है कानून का टोटल कॉन्सेप्ट। अभी ये कानून जब लेबर कोड के लिखा है वो समेटा गया, क्या किया, ये मुख्य नियोगकर्ता का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। पुराना कानून में एक कमिटी था, स्टैट्यूटरी बोर्ड CSLB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर। उसका अगर कोई रिकमेंडेशन आता है, सरकार अगर उसको लागू ना करे, वो लेके अब कोर्ट तक जा सकता है और उससे भी कंसेशन हम ला सकता है। कई ऐसा 100 केसों में हम लोग कंसेशन लाया कोर्ट को हाथ से, चाहे वो CSLB का रिकमेंडेशन, जहां यूनियन का भी भागीदारी था, यूनियन और मालिकान के संगठन और सरकार के विपक्षी कमेटी का, कानूनी कमेटी। कानून के आधार पर कमेटी बनाया गया, चाहे तो तोड़ नहीं सकता है कानून। नए लेबर कोड में ये CSLB का जो कानूनी हक है वो प्रावधान नहीं है। वो क्या किया, एक कमेटी होगा, उसी में एक्सपर्ट रहेगा, उसी में ट्रेनिंग देने वाला जो मामला वो भी रहेगा, वो और त्रिपक्षीय कमेटी नहीं रहेगा, और उसका जो कानूनी जो स्टेट था, कानूनी स्टेटस था, वो भी नहीं। तो मुख्य नियोगकर्ता का कॉन्सेप्ट ही अगर खत्म कर दे वो लेबर को, तो ठेका मजदूर के लिए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। और आज का परिस्थिति क्या है, आप लोग देख रहे हैं, आज देश में हर संस्था को अगर जोड़ा जाए, स्थायी मजदूर का संख्या 30%, ठेका मजदूर 50% से ज्यादा। और आज का डेट में सिर्फ ठेका मजदूर नहीं है, बहुत सारे संस्था में होता है, ये तो ठेका नहीं है, हम काम को ही आउटसोर्स कर दिया। और अभी नए पैटर्न ला रहा है, अभी अप्रेंटिस होगा, ट्रेनिंग होगा, इंटर्न होगा। पिछले बजट ऐलान किया गया था, ये बजट में एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, क्या बोल रहा था, सरकार ने अपने खजाना से मालिकान को पैसा दिया रोजगार को बढ़ोतरी करने के लिए। कौन सा रोजगार बढ़ोतरी करने का है, अप्रेंटिस, ट्रेनिंग और इंटर्न, जिसको कोई सरकारी को दायरे में नहीं आएगा, आपका दायरे में नहीं है, ट्रेड यूनियन का दायरे में नहीं रहेगा, लेकिन उसको एकदम वर्कर जैसा काम करवाएगा, शॉप से वो लोग उत्पादन करेगा, वो लोग मुनाफा बनाएगा, लेकिन उसका अधिकार नहीं है। ऐसा तरीका ऐसा काम के जगह में वातावरण बनाना चाह रहा है, जो काम की जगह में यूनियन ही ना है। अगर आप अंदाजा लगाइए, कोई भी एक संस्था अब 30% रेगुलर वर्कर है, 50% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और बाकी 20% अप्रेंटिस और ट्रेनी है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जब चाहे उठा के फेंक सकता है और अप्रेंटिस और ट्रेनी को अंदर डर पैदा कर सकता है। अगर तुम गड़बड़ करेगा, तुम्हारे अप्रेंटिसशिप खत्म कर देंगे, और नहीं तो हम विचार करेंगे तुमको रेगुलर जॉब में लाने के लिए। ये डर आप दिखा देंगे, सारे कानून के बाहर दे जाएगा। 30% वर्कर मिलकर आप कैसे यूनियन चलाएंगे? अगर आप कोई आवाज उठोगा, उठाओगे,
वो आवाज का कोई मानते रहेगा मैनेजमेंट का पास, जो जानते हैं 30% बैठ जाएगा, हम आउट 20% 10% अपने जोड़ के हम अपने धंधा चला, आपको जरूरत है। वो ऐसा एक वातावरण बनाना चाहते हैं लेबर कोड के लिए, ऐसा एक बदलता हर काम की जगह में करना चाहते हैं लेबर कोड के लिए। और जहां खड़ा होते हैं और एक बात बोलते हैं, हमारे जो इधर योजना वर्कर के आंदोलन ग्रुप लग रहा है आंगनबाड़ी आशा बहुत खड़ा है। सरकार के परिभाषा में क्या है, ये लोग वर्कर नहीं है। सरकार के परिभाषा में क्या है, जो इसको मिनिमम वेज मिलने का हक है, अभी भी लड़ाई कर रहा है। लेकिन हमारे देश में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन का वातावरण बने रहा, लगातार संघर्ष के एक गर्माहट बना रहा, उसी के दौरान ये लोगों को यूनियन बना और वो यूनियन को रजिस्टर करने के लिए भी लेबर दफ्तर मजबूर हो गया। ऐसे नहीं हुआ, नहीं लेबर दफ्तर बोल नहीं सकता था जो तो वर्कर का दर्जा नहीं है, इसको हम रजिस्टर नहीं करेंगे। बहुत लंबे समय तक बिहार में ये समस्या था, अपने लीडरों को समझाने से हमारा पानी निकल गया। अल्टीमेटली आंगनबाड़ी रजिस्ट्रेशन हुआ, आशा रजिस्ट्रेशन का तैयारी चल रहा है, कुछ जगह में आशा रजिस्टर हो चुका है, बहुत सारे जगह। ये जो वातावरण इसके चलते, अगर ये लेबर कोड का आ जाएगा तो ये वातावरण नहीं रहेगा, ये आंदोलन पिट जाएगा। असंगठित क्षेत्र का मजदूर का आंदोलन पिटेगा अगर ये वातावरण लेबर कोड के जरिए वो हथियार सरकार ने और मालिका ने एक साथ खड़ा किया। इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। और ये रोकने के लिए एक आर पार का लड़ाई में जाना है। लेबर कोड के हट जितने 29 कानून था, उसका जो मजदूरों का अधिकार के संपर्क की जो कमीशन था, जो बहुत ये सारे डायल्यूट कर दिया, नहीं तो खत्म निकाल। जैसे आप बताया आपको जो श्रम कानून का अभी ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी सोशल सिक्योरिटी कोड में लपेट दिया। इसका भी एक कानूनी कमिटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एक कानूनी बोर्ड का दर्जा जिसमें द्विपक्षीय प्रतिनिधित्व था, यूनियन को भी था, मालिकों को भी था, सरकार को भी, और उसका एक कानूनी दर्जा था, उसका जो प्रस्ताव है, और उसमें जोड़ था सीबीटी किसका पैसा में चल रहा है, सारे मजदूरों का पैसा में चल रहा है। अपना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वही सीबीटी का पूंजी है, उसी से चल रहा है। तो मजदूरों को जो बात है उसका वजन था, उधर उसको आगे इनकार नहीं कर सकता। अभी ये दर्जा खत्म हो जाएगा, आपको पैसा लेके लूट के रहेगा, और लूट का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। लेबर कोड आने का पहले इतना डेस्परेट हो गया है ये सरकार, केंद्रीय सरकार और उसको पिछू राज्य का सरकार क्या किया, पहले प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर समय पर मालिक काटने का बाद जमा नहीं करते थे, पुराना कानून में उसका पेनल्टी का प्रोविजन 5% पहला 2 महीना, 2 महीने के बाद 4 महीने तक नहीं लगता है तो फिर 10%, 4 से 6 महीना 20%, और 6 महीने का ऊपर 25% पेनल्टी हो अगर वो पैसा नहीं दिया जाएगा। मतलब वो पैसा तो देना ही पड़ेगा, फाइन नहीं, फाइन देके
पुराना अपराध को आप लेबामूर्ति करके छोड़ दिया, जमीन ले लिया, फाइन दे दिया, लेकिन जमीन में बैठा रहा। लेकिन इधर पेनल्टी, मतलब आपको पेनल्टी देना पड़ेगा और पीएफ का बकाया पैसा भी जमा करना पड़ेगा। अभी ये पेनल्टी को घटा के हम आपको बताया, पहले 2 महीने में 5%, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 25, घटा के 1%। पिछले 14 जून से 2024 तो सर्कुलर है, हमारे सीबीटी के सारे साथी ट्रेड यूनियन का अपोज किया। कुछ कोर्ट में भी केस चालू है, लेकिन कोर्ट में आप जानते हैं लटकता है तो लटकता है। आज पिछले 29 तारीख को इतना बेशर्म लेबर के जो ऑफिसर इतना बेशर्म है, अभी प्रस्ताव करना है जो 14 दिन का पहले वाला काफी सारे मामला था, केस था, ये ईपीएफ का पैसा जमा नहीं करने का, बहुत सारे लिटिगेशन है, ये सारे को हम एक टाइम क्लिच कर देंगे, वही 1% वाला कमीशन इसको लेने चाहिए। हम इसके ऊपर क्या है तो हाल में एक बयान किया है, हम बोलता है ये सारे विशाल वो कहाँ ले जाना चाहिए, पूरा परिस्थिति को कहाँ ले जाना चाहिए, जहां मजदूरों को ऊपर अधिकार नहीं है, आप हल्ला करोगे, एजुकेशन करोगे, उसको संगठित अपराध बना जाएगा, आपको ऊपर पुलिस केस होगा। आज का डेट में ट्रेड यूनियन लीडर का ऊपर, सारे ट्रेड यूनियन हमारे नहीं, जितना केस दर्ज है, सारे केस किस लिए है, कोई ट्रायल करने के लिए, मजदूरों के लिए प्रदर्शन किया, कहा रास्ता रुकावट किया, कहा चिल्लाया, कहा पताबाजी हुआ, ये सारे लगा के लाखों केस ऐसा चल रहा है। कोर्ट में हजिरा देना पड़ता है, भेद करवाना पड़ता है, एक झंझट हमारे साथ चलते हैं। लेकिन अभी जब नए व्यवस्था में जा रहा है भारतीय न्याय संहिता का दौरा, जो सारे काम को अपराध माना जाए, हड़ताल में स्ट्राइक के आपका पहले नोटिस देने का जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी हम नोटिस देते थे, हमारी तैयारी थी, नहीं तो पहले प्रतिशत था, एसेंशियल सर्विस जो होगा उसी में नोटिस देगा। अब सारे काम में नोटिस का प्रावधान करें, लेकिन नोटिस देने का बाद जो नए बात कोर्ट में लाया, नोटिस देने का बाद अगर कंसिलिएशन बुलाया जाए, कंसिलिएशन पेंडिंग रहे हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। मिसाल देता, पिछले 28 अक्टूबर पब्लिक सेक्टर स्टील इंडस्ट्री का वर्कर सारी यूनियन मिलकर हड़ताल कर 20 तारीख को 28 अक्टूबर 20 अक्टूबर कंसिलिएशन बुलाया गया दिल्ली में। कुछ देर तक कंसिलिएशन चलाने का बात बोला, जो नेक्स्ट डेट में हम फिर ये लेके चर्चा करेगा। वो डेट कहाँ है? 28 तारीख स्ट्राइक है और 30 तारीख उसको डेट है। सारी यूनियन मिलकर बोला तो आपका आप कंसिलिएशन में बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोला, नहीं मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा। कभी कभी हमारे यूनियन लीडर भी थोड़ा भड़का गया, अच्छा बात करके बोलता है हम करेंगे, 30 तारीख को डेट कीजिए, आज दूसरा मीटिंग है। तो हमारे तरफ से CIT का जो प्रतिनिधि था बोला आपको अच्छा सुझाव के लिए बहुत धन्यवाद है, हम बहुत ग्रेटफुल है, लेकिन ये काम के लिए हम समझ चुका है, जो आप स्ट्राइक को घुमा के स्टॉप करवाना चाहते हैं, सॉरी कान करवाना ना, आपको कंसिलिएशन का डेट स्वीकार करते हैं,
ना आपका प्रावधान में जो प्रोसीडिंग है इसमें हम स्थगित करने वाला है। चल रहा है आजकल लेबर कोर्ट में आ गया, तब बोलेगा जो कंसिलेशन पेंडिंग रहेगा तो स्ट्राइक जाएगा। तो ये खेल खेलते रहेगा, ये खेला खेलते रहेगा। कुल मिला के वो ना अखबार यूनियन पंजीयन ये भी एक पावर जो अपना लिया है, जो अगर रजिस्टर चाहे कोई भी यूनियन का रजिस्ट्रेशन वो खत्म कर सकता है अगर वो गंभीर जाए। जो यूनियन अपने संविधान के अनुसार काम नहीं कर, कैसे काम नहीं कर रहा है, कौन सा चूक है, नहीं, वो नोटिस का जरूरत, रजिस्टर खत्म कर सकते और उसके बाद आप अपील कर सकते हैं। जो नहीं आप उसको इंक्वायरी करते रहेगा, 6 महीना लगेगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन जब तक खत्म है तब तक आप एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में औद्योगिक विवाद भी जो आपको वेज नहीं मिल रहा है, आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, हमारा ये है, अब डिस्प्यूट उठाने जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है आप कोई एजुकेशन नहीं, तब तो गैर कानूनी ये साजिश है, भयंकर। और ये साजिश से मोदी सरकार के माध्यम हो रहा है, लेकिन मान के ये मोदी सरकार हमारे देश की पूंजीपति है जो एक संकट के अंदर सिर्फ हमारे देश में सारी दुनिया में गहन संकट के अंदर जीवा है। न्याय उदारवाद करते हुए अभी आर्थिक तरक्की नहीं हो रहा है, सारे मीडिया में भी आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है, स्लो डाउन है, स्टैग्नेशन है। अमेरिका इकोनॉमी का पिछले एक हफ्ता में उसका जो वार्षिक आर्थिक तरक्की पिछले क्वार्टर में घट माइनस। ट्रंप के दौरान ट्रंप तो पूरा दुनिया भर गुंडागर्दी करता है, गाड़ी बैठा हुआ, लेकिन उसका स्थिति और ये स्थिति में रास्ता एक ही है, जो ये संकट का बोझ थोप दो आम जनता के ऊपर मत दो। दूसरा रास्ता है दुनिया में युद्ध के वातावरण। अब देखो इजराइल पैलेस्टाइन चल रहा, रशिया यूक्रेन चल रहा, पिछले 6 महीने क्या हुआ, सीरिया में गया, लेबनान में गया, सूडान में गया, हंगामा का वातावरण, जहां हंगामा है उधर गोली चलता है। और गोली बारूद हथियार इस बनाने वाली कंपनी जो मेनली अमेरिका का है, यूरोप का है, वो मोटा मुनाफा कमा रहा है। हमने हिसाब देखा, एक साल के अंदर, पूरा एक साल में नहीं, 10 महीना पिछले साल 10 महीना के अंदर ये हथियार कंपनी का 50% बढ़ोतरी हो गया मुनाफा। सामूहिक मंदा चल रहा है और इस सामूहिक मंदा का वजह में हथियार बढ़ गया है और मजदूरों को बोझ कर और साथ साथ देश के खजाने मालिकों के लिए लूटा। इसीलिए एक पिट्ठू चाहिए सरकार में बैठे जो देश को बेच देगा, पूंजीपतियों का फायदा देंगे, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इसको फायदा जरूरत। 3 नया स्कीम लाया पिछले 3 साल में। एक उत्पादन के लिए इंसेंटिव कहां से दिया जाएगा? देश के खजाना से। कहां से आता है? जीएसटी का बोझ आपसे खींचा जाता है। बड़े अमीर उसका तो टैक्स घटा रहा है, आम जनता को चूसते हुए जो सरकारी खजाना
वो खजाना से प्रोडक्शन इंसेंटिव दिया जा रहा है। नियोग करने का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंसेंटिव, जो पूंजी लगाने का ये इंसेंटिव दिया जाता है। और अभी लेटेस्ट है, आप रोजगार के लिए वर्कर लगाओगे, उसका पैसा का भी एक हिस्सा सरकारी खजाना देगा। अभी धंधा लगाइए तो एक इधर मालिक पूंजी लगाता है, उत्पादन करता है, उसके उत्पादन करता है, उसमें मुनाफा कमाता है और मुनाफा का हकदार मालिक होता है। एक आज का पूंजीपति नॉर्मल पूंजीवाद में काम नहीं करेगा। अभी धंधा कर रहा है, जो मालिक जो पूंजी लगाया उसका 70% है सरकारी खजाना से। मालिक जो रोजगार लोगों को रोजगार के लिए रखा, उसका वेतन का जो बिल है उसका 50% से अधिक आ रहा है सरकारी खजाना से, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव का नाम पर। लेकिन वो जो मुनाफा कमाएगा है सरकारी खजाना को इस्तेमाल करके वो खुद हजम कर देंगे, सरकार को वापस नहीं करेगा। ये जो इंसेंटिव है कोई लोड नहीं है, मार्केट। हमारे गरीब लोगों को, खास करके महिलाओं को खून चूसा जा रहा है। ये जो नए खेल आया माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे कर्ज देने वाली कंपनी, गरीबी के चलते लोन लेते हुए अभी आम जनता के अंदर उसका जो कर्जा का बोझ भयंकर भारी पड़ता है। वो कर्जा है, लेकिन ये कर्जा नहीं है, सरकारी खजाना से किसका बाप का पैसा को लूटा रहा है अपने नाजायज बाप के लिए पूंजीपति। ये परिस्थिति बन चुकी है और ये परिस्थिति के अंदर लेबर कोड आ रहा है। कहे इतना डिटेल इसको खुलासा करने वाला देश में आज कोई ताकत नहीं है। मजदूर आंदोलन से देश के मजदूर आंदोलन, ये भयंकर जो करप्शन, इसका पर्दाफाश किया, पब्लिकली डिक्राइब किया। 70% पूंजीपतियों ने जो बैंक से कर्जा लेता है 70% माफी हो जाता है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो कानून बनाया उसको चलते आवाज उठाया कौन? मजदूर आंदोलन ने उठाया। जो किसका पैसा लूटा है? तो मजदूर आंदोलन को सबक सिखाना जरूरी है। ट्रेड यूनियन नाम को चीज काम की जगह से हटा देना है, नहीं तो ये संकट के दौरान चला नहीं पाएंगे धंधा, और धंधा नहीं चलेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कहां से आएगा? सरकार, भाजपा, आरएसएस कहां से आएगा? ये जो सर्कल, ये सर्कल को लेते हुए हमको लेबर को समझना, तो लेबर को जारी करना चाहते हैं। इसको लेके सबसे ज्यादा तंग करने वाले जो ताकत समाज के अंदर है, सांप्रदायिक करके लोगों को अंदर एकता को बढ़ रहा है, एक को दूसरे का अंदर लड़ा रहा है। इसका खिलाफ भी आवाज बुलंद करना है। मजदूर अपने एक्सपीरियंस से समझ गया, जो मालिक जब छटनी करता है वो मालिक हिंदू हो और वो मालिक मुसलमान हो, छटनी जब कर रहा है वो एकदम सेकुलर छटनी करता है, ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, सबको हटाता है। जो इतना मजदूर हमको जरूरत नहीं है, हटा लो, इसको जगह में इतना कॉन्ट्रैक्ट कर दो। ना भर्ती के समय देखता है ना छटनी के समय देखता है। इसका भी पर्दाफाश देश के मजदूर आंदोलन जमीनी स्तर पर आम समाज के अंदर ये कर रहा है, उसको खिलाफ कर रहा है। ये मजदूर वर्ग की सबसे तंग करने वाले था, इसको पता पहले करना है और कभी विवाद को आया।
और ये लेबर कोड को हमको रोकना है। कॉमरेड, एक सवाल आपका पहले कॉमरेड, आप ये भी तो सोचिए 2019 में वेज कोड पाई, 2020 में कोविड के दौरान